इस एपिसोड की शुरुआत में हमें पता चला लेबर यूनियन ने कोई कॉन्ट्रैक्ट मिनजे के मॉम डैड को नहीं दिया था। ये सब के पीछे भी यून है। वो मस्त शो का मजा ले रही थी। उसमें जियोंग सुक को जाते देख डैड के पास का जो डॉगो था वो जियोंग सुक के पास आने के लिए भागा। दोंगयुन बीच में आने से बहुत बड़ा हादसा हो गया। डॉगो ने उसे काट लिया। समझ रहे हो, कहा और किसको। डैड उसका हाथ पकड़कर कहने लगे, तुम मेरी ही बेटी सीओ यून हो, वगैरह वगैरह। और यून जो देखना चाहती थी वैसा बिल्कुल नहीं हुआ ग्रैंडपा के आने से। ग्रैंडपा ने बहुत ही प्यार से मॉम और डैड को समझाया ये लड़की उनकी ग्रैंड डॉटर है। और उन्हें भी पता चला सीओ यून जियोन सुक की तरह ही दिखती। बट डैड को बहुत चिंता थी। आप ही बताओ, आप जिससे प्यार करते हो वो एकदम से कहीं चला जाए और ना आपको कांटेक्ट करे तो आपको चिंता नहीं होगी क्या। ऑफिस में आते जियोन सुक ने आखिर हिम्मत करके डैड को कॉल करा। वो काफी काफी रोई। ये देख ग्रैंडपा को लगा कहीं जुंगहो ने तो कुछ नहीं किया। आखिर इसका जिक्र हो ही गया। वैसे ही ये है कहाँ। जुंगहो शाओली को अपने सीक्रेट घर लेकर आया। शाओली से हमें पता चला जियोंसु के मॉम डैड के एक्सीडेंट में उनका बेटा भी उनके साथ था, नाम यान। और हाँ, जियोंसु को एक और भाई भी था जो एक्सीडेंट वाले दिन से ही मिसिंग है। क्या आप फिर भी नहीं समझे? यहाँ आया सबसे बड़ा ट्विस्ट। जुंगो और कोई नहीं, यान ही है। मतलब वो जियोंसु का फियांसे नहीं, भाई था। उसके रिंग के पीछे के स्कार से साबित हुआ जो शाओली की वजह से बचपन में उसे मिला था। लेकिन शाओली कहीं ना कहीं ये पहले से जानता था कि वो यान ही है। कई हद तक पूरा नहीं। ये सच्चाई यान के मुंह से सुनते शाओली ने वहां से भागने की कोशिश की। वो ये सबको बता सियोयुन को और ज्यादा खतरे में नहीं डालना चाहता, बिल्कुल भी नहीं। उसने ये भी बताया वो सियोयुन को कैसे जानता। यही जिद जिद में यान गुस्से से कहता है जियोन सुक मर चुकी। क्या उसे नहीं लगता कि वो ग्रैंडपा के पास जाकर उसकी सच्चाई बताए? बट नहीं, अगर सबको जियोन सुक के डेथ के बारे में पता चला तो हाउस ऑफ जुआंग एलेस्टार का क्या होगा। उसे पहले मास्टरमाइंड को पकड़ना होगा, नहीं तो वो इन्हें भी मार डालेगा। इतना समझाने के बाद भी ये पागल जाना चाहता था, इसलिए यान को उसे ना चाहते भी बेहोश करना पड़ा। इधर मिंजे दोंगयुन को हॉस्पिटल लेकर आई थी। पता है ना सुबह क्या हुआ? बेचारे को बहुत दर्द हो रहा। मिंजे ने कहा वैक्सीन हाथ में है, ना कि बम पे। और वैक्सीन तुम्हारे लेफ्ट हाथ में दिया है। आखिर उसका नाटक पकड़ा ही गया। असल में दोंगयुन ने उससे रोक दिल से माफी मांगी। वो सच में उसका दोस्त बनना चाहता, लेकिन शायद मिंजे की साइड से ऐसा नहीं। उसके लिए उनकी दुनिया पूरी अलग है। और सबसे बड़ी बात जिससे पूरा दोंगयुन टूट गया, वो यून से प्यार करती। आप यहाँ समझे, दोंगयुन उससे प्यार करता और वो यून से प्यार करती। प्यार भी कितनी कॉम्प्लिकेटेड चीज है ना। जिसे जो पसंद करता वो और किसी को पसंद करती, और वो लड़का तो प्यार ही नहीं करना चाहता। वाह रे वाह। इधर ग्रैंडपा की बातों से हमें समझा जुआन फैमिली के लोग बिल्कुल भी ठीक नहीं। ये उन्हें बात अच्छी तरीके से पता है। उनके आसपास ये दोनों ही है, जियोन सुक और जुंगहो। मतलब फुल डार्कनेस में छोटा सा उजाला। हमें आगे यही देखना होगा क्या वो छोटा सा उजाला डार्कनेस को खत्म करवाएगा कि नहीं। इसे मुझे आपको एक बात बतानी है। आप में से कई लोगों को ऐसा लगता होगा कि आप बहुत ही डार्कनेस में हैं, लेकिन ऐसा मत समझो। याद रखना, बाम्बू के ट्री को 5 साल लगते हैं जमीन के बाहर ग्रो होने के लिए। और फिर वो ऐसा ग्रो होता जिसे ना पानी ना सन कोई नहीं रोक सकता। और मैं तो हुई ये सुनने के बाद जियोन सुक लग गई पेड़ों की केयर करने। लेकिन वो पानी कैसे देगी? उसका तो हाथ ही नहीं पहुंच रहा। ये सबको पीछे से जुंगो देख रहा था। लेकिन चाहे कुछ भी हो, मुझे इस सीरीज की एक चीज बहुत अच्छी लगती। जुंगो उसकी काफी केयर करता। लाइक हाथ धोकर देना, फेस साफ करके देना, सब कुछ। जीवन सुख ने भी उसमें जानबूझकर बाल गंदे होने का झूठ कहा ताकि वो उसके हाथों से उसके बाल साफ करके दे। मतलब क्या ही कोई इसके बारे में, एक पल में कुछ और एक पल में बहुत ही रोमांटिक। अगली सुबह एक गेस्ट हाउस ऑफ जुआंग में आया, यून, एक छोटा सा गिफ्ट लेकर। इसी वजह से सब लोग एक साथ डिनर करने बैठे और यून ने गिफ्ट के तौर पर बहुत सारे मैंगोस लाए, स्पेशली जियोनसुक के लिए। यून सच में कभी नहीं सुधरेगी। उसने यहाँ आने से पहले जियोनसुक के मॉम डैड के पास 2 लोगों के बेचकर सर्वे के नाम से पता लगा लिया कि सियोयुन को किस चीज से एलर्जी है, जैसे कि मैंगोस। यून जानबूझकर सियोयुन को इसके बनाए हुए डिशेस खाने के लिए मजबूर कर रही थी, क्योंकि असली जियोनसुक को ये बहुत पसंद है। उतने में यून और जुंगो को एक ही साथ कॉल आए।
क्योंकि इटली में यून जैसे हॉस्पिटल में पहुंचा, उसने देखा सब कुछ तहस महस था। डॉक्टर ने उसे कहा जल्दी से रिकॉर्ड रूम में जाओ। वो वही गए हैं। अरे अरे, एक सेकंड रुको। मैंने एक चीज अभी नोटिस की। यून और यून अलग अलग है, मतलब यून ये वाला और यून ये वाली। सो प्लीज कंफ्यूज मत होना, एच और ई में ही फर्क है। यून के लोगों के बीच और उसके बीच बहुत देर तक एक्शन चला। यून ने आखिर रिकॉर्ड्स को हासिल ही कर लिया, लेकिन उसे काफी बुरी चोट आई। ये बात जैसे जुंगो को पता चली, उसका तो रिएक्शन ही चेंज हो गया। इसी गुस्से में यून और उसे फोर्स करने लगी। और क्या, जियोन सुक ने वो खा ही लिया। कुछ वक्त गुजरा गुजरा और वो जल्दी से डिनर टेबल पे से निकलते सीढ़ियों पे ही गिर गए। ये देख जिंगो ने किसी को ना पता लगते उसे वॉशरूम में लेकर जा मैंगोस को बाहर निकाला, एक कुछ ड्रिंक पिलाकर। फिर भी जियोंसुक को बहुत बहुत ज्यादा दर्द होने लगा, इसलिए जुंगो ने उसे बाथटब में रखा, उसे कवर करते हुए पानी से। बाद में होश में आते वो जुंगो से दूर नहीं जाना चाहती थी। फिर क्या, वो उसे रात भर थपथपाते रहा। इधर हमने देखा दोंगयोन के डेटा को किसी ने हैक करने की कोशिश की, और यही नहीं, पूरे पीसी को हैक करने की भी। अरे यार, ये आखिर ये है कौन? यून तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। फिर कौन हो सकता? इधर जुंगो के उसके साथ काफी लंबे किसिंग सिंग के बाद उसने पूछा, तुमने मैंगोस क्यों खाए? ये जीवन सुख ने उसके लिए, असली वाले जीवन सुख के लिए किया। उसे अच्छी तरीके से पता है उसकी सच्चाई यून को पता चल गई, इसलिए उसने जुंगो से कहा, अगर सबको सच्चाई पता चली, बस इतना करना, सारा इल्जाम मेरे पे डाल देना, बाकी मैं संभाल लूं। ये सब देख जुंगो कुछ नहीं बोल सका, बिल्कुल चुप। इधर का हाल तो बिल्कुल इसका उल्टा था। गुस्से में यून कुछ ज्यादा ही ड्रिंक करने लगी। किम ने उसे बहुत डांटा। पता उसने ड्रिंक करने का रीजन क्या दिया? यून को किसी भी हालत में जुंगो को हासिल करना, वो कुछ भी कर सकती, मतलब कुछ भी। किम ने उसे कहा, तुम्हें दुनिया में तो कोई भी मिल जाएगा उसके ही तरह, ऊपर से वो ग्रैंडपा का सन इन लॉ है। लेकिन यून कहाँ मानने वाली। उसने एलिस्टार हासिल करने का किम को प्लान सुनाया। ये सुनते तो उसकी गुस्से की हद टूट गई। उसने सीधा कहा, देखो, चाहे तुम मेरी बहन हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपनी बाउंड्रीज में रहो। ये खत्म होते हैं जुंगो ने उसे कॉल करके मिलने के लिए कहा। हमने देखा जियोन सुक भी आई थी और मॉम डैड मिन जेई के साथ भी। इधर शाओली बार बार यहाँ से निकलने की जिद करने लगा, लेकिन सब डोर्स तो लॉक है। उसने कहा यून को कुछ ज्यादा ही पता चल चुका है, वो पागल कुछ भी कर सकती। अच्छा, मुझे सच बताना, यान उससे मिलने गया है ना? है, इसे कैसे पता चला? यून ने जुंगो से सीधा कहा, मुझे तुम पसंद हो। वैसे उसे ये तक पता चल चुका था कि असल जियोन सुक मर चुकी है। उसने जुंगो से पूछा, तुम किसी चीज से डरते क्यों नहीं? जैसे ही उसने सीओ यून की फाइल दिखाई, उसे बहुत गुस्सा आया। यून को पता चल गया उसकी कमजोरी वो है। उतने में सीओ यून के डैड को पता चला इटली में सीओ यून का एक्सीडेंट हो गया, और बस। दूसरी तरफ जैसे डोंग यून ने यून का फोन हैक कर हम सबको पता चला। ये सब कुछ, मतलब सीओ यून का पार्क में आना, मॉम डैड का पार्क में आना, सब कुछ उसका ही प्लान है। यहाँ तक कि उसका फेक एक्सीडेंट भी। डैड ने जल्दी से सीओ यून को कॉल करने पे उसने देखा जिस किडनैपर ने उसे किडनैप किया था, वैसा ही लड़का उसके मॉम डैड को लेकर जा रहा। सीओ यून तेजी से कार के सामने भागी। अच्छा हुआ जुंगहो ने उसे सही मौके पर वहां से हटा लिया, लेकिन वो होश में ही नहीं आ रही थी। किम ने आते से एक जोर का थप्पड़ यून को मारा, जो वो सही में डिजर्व करती थी। लेकिन सबसे बड़ी बात, सीओ यून आंखें नहीं खोल रही। और इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करो और सब्सक्राइब जरूर करना। सो बाय बाय।